हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही बेसिक बेसिक। तो सबसे पहले मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी जी का बोलना था कि सर एक बार मुझे महत्तम और लघुत्तम इस वर्गमूल जो है फिर से एक बार बताइए, कि ताकि मुझे कमजोरी दूर हो सके। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को, जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग एक बार वीडियो इसको जरूर देखेंगे और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सभी लोग तक पहुंचाएंगे और शेयर करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए एलसीएम, जिसका हम एलसीएम से शुरू करते हैं। जो भी क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़े हैं, तो एक बार इस वीडियो को ज्यादा इस वीडियो को देख लेंगे और आप लोग ज्यादा करके शेयर कर देंगे। चलिए, आपको पता होगा 8, 4, 6, 8, थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि सब क्वेश्चन बताना है, ज्यादा समय बहुत कम है। चलिए, ये क्या हो जाएगा, आपको पता होगा जो एलसीएम का मतलब होता है जो ज्यादा कटे, जो संख्या से ज्यादा कटे वो संख्या से लगाइए। देखिए दो से जो है ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, सब कट रहा है, सिर्फ दो से लगाने से ज्यादा बेहतर होगा। बोलो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर हो गया हमारा, बोलिए 2 दूनी 4। देखिए हाँ, यहाँ ध्यान देंगे क्या कि जो ज्यादा कटे, देखिए दूसरी ये भी कट रहा है, 4 कट रहा है, 2 कट रहा, 3 नहीं कट रहा है, 4 कट रहा, फिर 2 कट रहा, मतलब 2 से पूरा कट रहा। अगर 3 से बात करें तो 3 से जो है एक 4 कट रहा है, नहीं 3 से जो है न 4 कट रहा ना 2 कट रहा है, तो 3 से खैर एक संख्या कट रहा है। एक संख्या कट रहा है, एक संख्या कटने से नहीं कुछ होगा, इसीलिए हम जो है प्रयास करेंगे हम लोग। तो दूसरे 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 3 के 3, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, है ना। तो सबसे पहले आपको फिर से एक बार ध्यान देंगे, देखिए 3 से अगर देखें तो 3 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, एक संख्या कट रहा, तो कम से कम कितना संख्या बोले थे, कम से कम 2 संख्या बोले थे, कम से कम 2 संख्या बोले थे। बोलिए 2 एक का 2 हो गया, यहाँ 1 के 1 को हो गया, 3 के 3 हो गया, 2 एक का 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 1 का 1 उतार गया, ठीक है। अब उसमें गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 2 दूनी 4 गुना 8 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, 4 गुना 8, 8 24। चलिए कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आते वो टॉपिक पे इसको गोली मानेंगे, शोइंग। तो आप दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा जी हार्ड करते हैं, थोड़ा सा 3, 27, 21, 18। चलिए ध्यान देंगे, तो नॉर्मली सब लोग देखना, फटाफट 2 क्वेश्चन करके हम तुझे 18 दे जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटते तो 2 से देखिए 3 नहीं कट रहा, ना 27 कट रहा, ना 21 कट रहा, या 18 कट रहा। तो देखिए 2 का के नियम है, 2 का जो नियम है, 2 का जो नियम है, 2 का नियम क्या बोले थे कि जिसका इकाई के अंक पर 7 है, इकाई के अंक क्या बताएं, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अगर वो इकाई का आप या इस पांचों में से कोई भी रहे, ठीक है, तो वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसमें है नहीं है। और 3 का क्या नियम है, 3 का नियम है जो जोड़ने के बाद, जैसे कि आप जोड़ के, जैसे देखिए 7 2 9, ठीक है, 9 क्या 9 में 9 3 का पहाड़ा आ रहा है। हाँ, देखो 3 का पहाड़ा पड़ा है, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 18, 3 से 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 6 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 6 15, 3 6 18, 3 से 21, 3 8 24, 3 9 7, 3 30, ठीक है। 3 का पहाड़ा जैसे 3 3 3 3 3, 3 का पहाड़ा मारा, 7 2 9, मतलब जोड़ने के बाद जो आए और पहाड़ा में भी आए, से कि देखिए 7 2 9, 9 आया, पहाड़ा में भी 9 आना चाहिए, देखिए इसमें भी आ रहा, तो वो 3 से कट जाएगा, ये 3 का नहीं, ठीक है। बोलिए 3 से क्या हो रहा है कि सब कट रहा, ठीक है, 2 से क्या हो रहा है, एक ही कट रहा, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, 2 से एक ही संख्या कट रहा, तो इतना बेहतर हो कि 3 से काटेंगे सब उड़ जाए, ठीक है। बोलिए 3 1 3 9, 3 9 27, 3 7 1 3 चौका 18, 3 छक 18। आगे हम लोग ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से। आगे देखिए 2 से काटेंगे तो एक ही संख्या कट रहा है, कम से कम कितना बोले 2 संख्या कटना चाहिए, तो देखिए इसमें 2 संख्या कटना चाहिए, तो देखिए 3 के काटेंगे तो 3 यहाँ 1 के 1 रहेगा, 3 3 9 रहेगा, 7 के 70 रहेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब लग रहा है अगर हम मान लीजिए कि हम 3 से काटे तो एक ही कट रहा है, ठीक, आगे काटेंगे, फिर अब देखिए अगर हम 7 से काटे तो एक ही कट रहा है, 2 काटेंगे तो एक ही कट रहा है। इससे बढ़िया है कि
मतलब कि गुना ही कर दे। कम से कम बोले थे दो संख्या कटना चाहिए, सबसे पहले बोले थे कि दो संख्या कटना चाहिए, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 3, फिर 3, फिर 7, ठीक है, ये गुना 2। अभी दोनों को जोड़ देंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 27। अभी रुक जाओ, 27 गुना फिर 2 करो, ठीक है, उसके बाद हम 7 से करते हैं। 27 गुना 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 5, 54, 54 गुना 7 करो, 54 गुना क्या कर दो 7 कर दो, बोले 7 चौक 28, दो हाथ में 7 बचे 35, 35 कितना हो गया 37। टोटल जो हमारा हो गया, टोटल जो हमारा हो गया 378। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, और आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा हार्ड, ठीक है, तो वो भी आप लोग को बताते हैं। से मान लीजिए कि रहेगा है ना 45, 10, 15, 20, अगर इस तरह करें तो कैसे काटेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बात करें, देखिए पहले आते हैं 2 से। 2 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो संख्या कट रहा है। अगर हम 3 से देखें तो 5 4 9, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 से भी दो संख्या कट रहा है। और अगर हम देखें 5 से देखें तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सब कट रहा है, ठीक है। तो बेहतर है कि 5 से ही उड़ा दे फटाफट, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो सब कट जाए तो थोड़ा कम लाइन में बन जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बोलो 5 9 45, 5 दूनी 10, 25 15, 5 का 20। देखिए आगे हम बात करें 3, 3 तिया 9, 2 के दियो, 3 का 3, 4 के 4। फिर देखो हमको लगता है 2 से काट दो और बेहतर रहेगा। 3 का 3, 2 का 2, 1 का ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 14 12 12 तिया 36, है ना। तो फिर से बोले 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 0 0 3 तिया 90, 30 तिया 90, 90 दूनी 90 दूनी 0 9 दूनी 18, 0 9 दूनी 18। टोटल हमारा कितना हो गया 180 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आप लोग इसका चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो आप इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तो लघुत्तम सीख लिए हैं, और बहुत सारे बच्चे में थोड़ा सा भिंग जोड़ में भी दिक्कत होता है, भिंगे घटा में भी दिक्कत होता है, भिंगे गुणा में भी दिक्कत होता है। देखिए ज्यादा ज्यादा है ना इसको, है ना, ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें और भिंग जोड़ की बात करें, ठीक है। 2/4 प्लस 4/2, ठीक है। अगर इस तरह करें तो सबसे पहले हम बात करें, तो सबसे पहले बात करें कि बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है 2/8 4/8, ठीक है, ये बताएंगे। थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे सब लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको बनाने में, सबसे पहले क्या करेंगे 4 2 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 4 और 2 का एलसीएम, बोले 2 दूनी 4, 2 का 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अभी तुरंत बताए थे, बोले चल के कितना रे पड़ेंगे 4 आएगा एक दान, ठीक है। 4 कितना चल के कितना रे पड़ेंगे एक दान, ठीक है। तो उसी तरह दुक्का पढ़ो एक दान, प्लस दुक्का कितना रे पड़ेंगे 4 आएगा 2 दान, 4 को पढ़ो 2 दान, कितना हो जाएगा, है ना। आगे हो गया फिर से दुक्का कितना रे पड़े 4 आएगा 2 बार, 4 को पढ़ो 2 दान, कितना हो जाएगा 8। बोलिए 8 2 10, 10/4 काट दो, 2 5 10, तो दूनी 4 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 5/2। ये ध्यान में आगे एलसीएम 8 इसका अलग होता है 8 ही होगा एलसीएम, ठीक है। दुक्का 8 का कितना पढ़ेंगे 8 आएगा एक दान, 8 का कितना पढ़ेंगे 8 एक दान, दुक्का भी पढ़ो एक दान, ठीक है। और फिर देखिए 8 का कितना एक दान, ठीक है, तो 4 को भी एक दान, बोलिए 4 2 6, 6/8 कितना हो जाएगा 4 2 6, 6/8, बोलो 2 तिया 6, 2 चौका 8 बराबर 3/4। ये थोड़ा टी नॉर्मली था, थोड़ा हार्ड की तरह आते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का दे दे पूर्णांक में दे दे, ये हो गया हमारा पूर्णांक, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया पूर्णांक, ये भी पूर्णांक हो गया, ये हो गया हमारा पूर्णांक, ठीक है। चलिए सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, क्या करेंगे पूर्णांक को तोड़ेंगे, बोलो 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हो गया 40, 8 पंचे 40, 40 4 कितना हो गया 44, 44/5 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 मतलब ये दोनों को गुना करना ऊपर में जोड़ना, 4 चौक 16, 16 2 18, 18/4 हो गया, ठीक है।
आप इसका एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 का कितना पढ़े 20 आएगा 4, 5 का कितना पढ़ेंगे 20 आएगा 4 बार। ठीक है, 5 का कितना पढ़ेंगे 20 आएगा 4 दान। ठीक है, 5 चौक 20, 44 को भी कितना बार पढ़ना है 4 बार। ठीक है, तो 44 चौका 4 चौक 16, 4 16 17, 4 16 4 16 1 4 16 17, 176, 176 प्लस 4 पंचे 20, 18 पचे है ना, 18 का 18, 18 36, 38 चौवा 18 18 पचे 90। ठीक है, 90 हो जाएगा, 18 पचे 90। अब इसको दोनों को जोड़ना है, 6 के 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 के 6 हो जाएगा, यहाँ 9 7 16 हो जाएगा, 1 1 2 266 हो जाएगा। नहीं है तो 176, कितना हो गया यहाँ 90 6। ठीक है, 9 7 16 1 1 2 कितना 9 7 16 है ना, 9 7 कितना हो गया 16 1 2 266 बटे कितना हो गया 20। अब इसको काटे तो 1 का 2 2 3 6 2 3 6, 2 का 2 हो गया। ठीक है, से है ना, फिर उतरा 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6। ठीक है, आप नहीं तो आप इसमें भागा दे सकते हैं 266 से, पूरा नॉर्मली से बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये लगे कि आप जो है ऊपर ऊपर बता रहे हैं पूरा 6 2 3 6 कट गया, फिर 6 फिर 6 द्वितीय 6, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा है ना 133 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 का 2 1 0 कितना हो जाएगा 133 बटा, हाँ मतलब 133 बटा 10 ही होगा है ना। 3 1 4 4 3 7, हाँ 133 बटा 10 कर दो है ना, ये 133 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो काटिएगा आगे, नहीं हमको मुश्किल नहीं लग रहा कि नहीं कटेगा। 133 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 133 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देते हैं इसमें, इसको पूर्णांक तोड़ें, थोड़ा सा जगह कम है तो इस वीडियो आप इसमें थोड़ा आप लोग के लिए है, आप इस थोड़ा सा इसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन बताएंगे। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है जैसे कि भिंग जोड़ है। ठीक, और प्लस 2/4 है, इसमें मिक्सिंग हो जाता है -2/4, यहाँ ये मिक्सिंग हो गया, मतलब जोड़ घटा सब हो गया। ठीक है, इसमें इस केस में तो सबसे पहले 4 16 16 तो कितना हो गया 18/4 हो जाएगा, प्लस 4 16 16 17 18/4 हो जाएगा, देखिए माइनस 4 दूना 8 तो 10/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक ठीक था, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 18 माइनस कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बना, चलिए क्या है सबसे पहले क्या करना है, ईवी प्लस में है, ईवी प्लस में, ईवी प्लस में और ईवी प्लस में है। ठीक है, ये दोनों प्लस में है तो प्लस वाला को जोड़ना है। तो देखिए प्लस वाला 18 प्लस 18 8 8 16 1 1 2, 8 8 16 है ना, 8 8 16 1 1 2 3 36, कितना हो जाएगा 36। देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो प्लस वाला ईवी प्लस वाला ईवी प्लस वाला दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 18 36 36 माइनस कर दो 10 बटे 4 कर दो, 36 में से 10 घटा दो कितना हो जाएगा, बोलो 6 के 6 2 से 1 जाएगा 1, 6 के 6 3 में से 1 जाएगा 2 26 ना हो जाएगा, 6 के 6 3 में से 1 जाएगा 2 26 बटा कितना हो जाएगा 4, 2 का 2 ये तो दिए 6 दूनी 4, आंसर इसके कितना हो जाएगा 13/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा नॉर्मली था और ये इस तरह से फेंट देगा तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चाहे तो आप इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा रिवीजन क्लास हो रहा है। ठीक है, ये सब क्लास नहीं बताया हूँ पहले वाले वीडियो में भी, फिर से बता रहा हूँ, ये रिवीजन का। ठीक है, आगे हो गया हमारा, तो ये भिंगे जोड़ भिंगे घटा भिंगे गुना जो भी है सब चीज बताएगा। तो घटाव रहेगा तो घटाव यही है, तो सबसे पहले घटाव रहेगा तो सिर्फ घटा देना है। ठीक है, वही करना है तो फिर वो घटा देना है। 4 8 32 32 4 4 8 32 4 36 32 4 36 बटा माइनस 4 9 10 बटा 2, एलसीएम 8 8 2 का एलसीएम बोलिए, बोलो दो चौका 8 2 का 2, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 8 8 का कितना पड़ेंगे एकदम 36, इसको एकदम पड़ेंगे 36 का 2 चौक 8। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं थोड़ा, क्योंकि बताया हुआ। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आता तो बोलिएगा। ठीक है, 8 का कितने पड़ेंगे 8 एक दान। ठीक है, 36 को पढ़ो एक दान। ठीक है, तो 36 का एक दान पड़ा है 36 आ गया। ठीक है, 2 का कितना पड़ेंगे 4 दान। ठीक है, 10 चौक 40। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, थोड़ा सा हिसाब देने में ही प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस में ये हिसाब आ जाएगा। ठीक है, 10 चौक 40,
आप बताइए 40 में 36 घटा दो, 40 में 36 घटा दो, 4 4 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 40, तो -4/8 कर सकते हैं, काटे तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 चौका 2 का 2 2 4 1/2 हो जाएगा इसका आंसर 1/2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगर इस तरह से बढ़ा देगा फिर प्लस माइनस कटेगा तो आप लोग वो कर लीजिएगा। आगे हो गया फिर के गुना, 4/8 गुना 2/4 गुना 5/4। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले गुना करना है। तो गुना में क्या होता है, कोना कोनी कटता है। ठीक है, गुना में क्या होता है, कोना कोनी कटता है। तो आप जिस जैसा मन हो, पैसा फॉर्मूला जैसा भी हो, तो आप लोग उस वजह से आप लोग काट सकते हैं जैसा आपको मन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 उड़ा देते हैं, 2 चौका 8 ये भी उड़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो देखिए अब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 चौक कितना हो जाएगा 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आया फिर से बताएंगे, नहीं आया समझ में फिर से बताएंगे, चलिए ध्यान में, नहीं आया समझ में फिर से बताएंगे, चलिए फिर से एक बार बताएंगे। देखिए क्या है, अगर ये 4/8 हो गया, गुना 2/4 हो गया, गुना 5/10 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ गुना है। ठीक है, सबसे पहले कोना को नहीं काटना है, कोना को नहीं, जैसे कोना में कट रहा है, बोलिए 4 से 4 ये उड़ गया, 4 ये उड़ गया। ठीक है, अब कटेगा, अब देखो ऊपर भी नहीं कटे, कोना कोनी नहीं कटेगा ना, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे कटा, 5 को 5 5 दूनी 10, इसका 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, गुना 2 दूना 10 करेंगे 4, 1/4 कितना हो जाएगा 4। ये हो गया भिंग का गुना। अब लोग भिंग का गुना अब पूर्णांक को देगा तो पूर्णांक को लेना। ठीक है, ये भिंग का गुना हो गया। आगे हो गया हमारा बहुत सारे फ्लो में भिंग के भाग। ठीक है, अगर 2/4 दे दिए, भागा 2/2 दे दे, इसको क्या करना है, अच्छा यहाँ रुकिए 4/3 दे दे, इसको क्या करना है। सबसे पहले आपको पता होगा इसी को बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। सबसे पहले 2/4 का 2/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए भागा है तो उसको गुना हो जाएगा, तो हर को ऊपर करना है। देखिए गुना में आ जाएगा तो हर को ऊपर करना है, अंश को नीचे करना है, हर ऊपर 3 हो जाएगा और अंश को नीचे करना है 4 हो जाएगा। आप इसमें गुना करेंगे, कोना कोनी को काटेंगे, 2 का 2 4, ये कट गया, अब नहीं कटेगा, 3 गुना 1 छिपा हुआ है यहाँ, 3 गुना करेंगे तो 3, 4 में 2 करेंगे तो 8। ये हमारा आंसर हो गया 3/8। अब इसको क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है, फेड कर देता है, 2/4 गुना 5/10 भागा 2/3, इसको कंफ्यूजन करना, कोई बात नहीं, 2/4 हो जाएगा यहाँ, गुना 5/10 हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ भागा है तो गुना में बदलेंगे तो हर नीचे ऊपर जाएगा, हर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, 3 हो जाएगा ऊपर, 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 से 2 ये खत्म करना है, और ये खत्म हो गया, तो आप लग रहा नहीं कटेगा, ये भी कटेगा, 5 1 5 5 दूनी 10। अब हमको नहीं लग रहा है कि कटेगा, नहीं कटेगा, 3 गुना करेंगे तो 3, और 4 में 2 करेंगे तो 8, इनसे कितना 3/8। इस तरह से फेंट दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे, चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हो या शीशो लिख सकते हैं, फिर से एक बार बताएंगे। ठीक है, अभी चलेगा, भिंग भाग हो गया, भिंग गुना हो गया, अभी और बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग जरूर बताएंगे किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। अब बोलिएगा थोड़ा स्पीड क्यों बता रहा है, क्योंकि ये सब चीज बच्चा वाला चीज है, और ये सब नहीं आ रहा तो फिर लाइफ में बहुत तरह का दिक्कत होगा। ठीक है, गला सूख जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते, पानी भी पीना बहुत जरूरी होता है। पानी हर आदमी को पीना चाहिए, और जितना पानी पीजिएगा उतना मस्त रहिएगा, है ना। और आप लोग टाइम से खाना खाइए, और टाइम से सो जाइए, टाइम से पढ़िए, और ज़्यादा तो बेहतर रहेगा कि आप लोग जो है 4 बजे उठ के पढ़िए सुबह, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि याद करने का क्षमता होती है 4 बजे, शांत माहौल होता है उस टाइम, तो याद ज़्यादा होता है ना। तो मैं जहां तक हो रहा हूँ कि आप लोग कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल अभी जो है 12-1 बजता होगा। ठीक है, फिलहाल 12-1 बजता होगा, इसलिए कि देखिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। अभी क्लास, अभी आप लोगों का क्लास अभी थोड़ा हुआ, तो उसको अपलोड भी करना है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकिएगा, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, और मुझे परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग सफल, जल्दी जल्दी हमको जो है ना
वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, मेरा भी कुछ अच्छा होगा। टाइम दे रहे हैं आप लोग के बीच, तो मुझे भी आप लोग को समझिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा आप लोग से कि, है ना, जो आप लोग को बने, जो वीडियो देखते हैं आप लोग, बस शेयर कीजिएगा, सब बच्चों तक पहुंचाइएगा, बोलिएगा, है ना, कि एक बार आरकेटीजी में क्लास करके देखे। मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ कि बच्चों एक भगवान के रूप में होता है। ठीक है, बच्चों एक भगवान के रूप में होते हैं। ठीक है, तो भगवान का दिया हुआ दुआ कभी बेकार नहीं जाना चाहिए, और भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद भी कभी बेकार नहीं। ठीक है, बच्चे भगवान होते हैं, है ना। चलिए, तो आरके टीचिंग रुकेगा नहीं, है ना, चलता ही रहेगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जब तक हूं, है ना, अब खुदा न माने मैं क्या हो जाऊं, ये तो अलग बात है। ठीक है, जब तक मैं कर रहा हूँ, क्लास हूँ, तो मैं क्लास लूंगा, है ना, जरूरी है। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे आगे। तो इतना दिन के बाद थोड़ा सा आप लोग भी माइंड फ्रेश हो जाने, तो ब्रेक भी लेना चाहिए। पानी उनी भी पी लिए, आप लोग भी पानी उनी पीजिए, और फिर से क्लास में लग जाइए। ठीक है, और मेरे सब विद्यार्थी का, जो भी बच्चे गांव से हैं, मेरे गांव के जो विद्यार्थी हैं, तो उन लोग को भी कहते हैं कि वीडियो को देखिए। और बहुत सारे जो गार्जियन फोन करते हैं कि आप गांव कब आ रहे हैं, कब कोचिंग में पढ़ाइएगा, हम लोग को कब पढ़ाइएगा, तो वीडियो में देखिए, वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं, वीडियो में देखिए आप लोग, है ना। ठीक है, और चलिए ध्यान देते हैं। तो आगे हम लोग बात करें, तो आपकी जो है भिंगुना भिंगवा ये सीख गए। बहुत सारे दिक्कत होता था, बहुत सारे बच्चों को महत्तम। ठीक है, महत्तम में बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है। ठीक है, महत्तम की बात करें, सबसे पहले हम बात करें, अगर 18 और 20 दे दे, ठीक है, सबसे पहले इसे क्या करना है, छोटी संख्या। तो देखिए, हम भाग विधि से बता रहे हैं, महत्तम क्या कर रहे हैं, हम भाग विधि, भाग विधि से, हम भाग विधि से बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करना, 18 को और 20 इधर। ठीक है, 18 इधर और 20 इधर। ठीक है, 18 इधर और 20 इधर। देखिए, 18 दूनी 36, ज्यादा हो रहा, एक डांस लगाइए। 18 का 18, 10 में 60 गया, तो कट गया। तो आगे इसको एससीएफ बोलते हैं, शॉर्टकट में इसमें। ठीक है, आपको हम क्या करते हैं, इसको आप इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना। अब ये 18 को जो है, इस 18 को उठा के यहाँ ठेल देना। ठीक है, यहाँ 2 नमा 18, ये कट गया। ठीक है, ठीक है, कट गया, अरे कट गया, हाँ, 2 18। इसका जो महत्तम है, इसका जो महत्तम निकल कर आ गया है, इसका महत्तम जो निकल कर आ गया, जो इधर वाला साइड वाला जो 2 है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे जो है बताएंगे। फिर से हम थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं महत्तम का, नॉर्मली चलेगा। 40 या 3 हो, यहाँ 27, सबसे छोटा संख्या 3, इसको भाग में ले, यहाँ 7 भाग में। अच्छा, ये तो नॉर्मली था, कैसे देखिए, आप ही लोग सोचिए क्या, 4 164, हाँ ठीक है, तो चलिए ठीक है, 4 से क्या करेंगे, यहाँ 165, बोलो 4 चौक 16, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। ठीक है, उतरा 5। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, 4 को उतरेगा, 5 का 5, 4 को उतरेगा। ठीक है, मिस्टेक कहीं हो रहा है, थोड़ा सा हिसाब में ही प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। से 18 हो गया, 135 हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 18 को इसे करना है, 135, बोलो इसमें जो है एक बार में नहीं लगेगा। ठीक है, और 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, है ना। 18 चौक 78 से, 18 26 से, 18 44 से, 18 62 से ज्यादा हो रहा है,
अठारह पच्चीस 90, 1878 से 1826 से 1844 से, ये भी ज्यादा आ रहा है। 1826 से 126, 15 से 6 गया 9, कट गया उतरा, फिर 18, 9 दूनी 18। इसका जो महत्तम निकल कर आ गया है, इसका जो महत्तम निकल कर आ गया तो कितना आ गया 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, ये महत्तम आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को घनमूल भी ध्यान देना है, घनमूल भी, चलिए ध्यान, घनमूल पूरा बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को, पूरा नॉर्मली से नहीं कि मतलब कि से घनमूल ये भी भाग विधि से बना रहे हैं। ये मान लीजिए घनमूल हो गया। ठीक है, ये उसी तरह है, बोलो 2 चौका 8, दूनी 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ठीक है, ये हो रहा है। फिर से एक बार देखिए, बोलिए 2 दूनी 4, ये हो गया घनमूल। क्या हो गया घनमूल, घनमूल। ठीक है, अब बोले 2 दूनी 4, 2 का 2, फिर 2 का 2 और 2 सती 14। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि 7 1 8 8 1 9 9 9 2 11 है। 7 1 8 8 नहीं कटेगा, हमको लग रहा है तो नहीं कटेगा। तो 2 गुना 2 गुना 2117, तो 4, 2117 गुना अगर हम 4 करें, 2117 गुना हम 4 करें तो ये आना चाहिए पूरे 7 चौक 28, 4 2 6, 4 4 दूनी 8, ये आ गया। तो मान लीजिए ये 84 8 से, तो मान लीजिए ये क्या है, तो सही है। फिर एक दे देते हैं, अगर इस तरह का दे दे। ठीक है, अगर इस तरह का दे दे तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार देखिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और कोमा नहीं देना, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 4 एक हो जाएगा, फिर 2 चौका 12। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 का 2, 2 दिया 6, ये आ गया। ठीक है, आपको लगता है कि 3 4 5 5 2 10, नहीं 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7 नहीं कटेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 2113, 4, 2113 गुना कितना करना, 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक हाथ में, 4 4 1 4 तिया 12 पर 2 12 हो गया एक हाथ। ठीक है, 4 4 1 5, 4 के 4 4 दूनी 8। तो ये आंसर कितना यहाँ हो गया, टोटल जो हो गया हमारा वो 84 52, यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ये हमारा 84 52, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए घनमूल भी थोड़ा बहुत सीखा आगे, ये भाग विधि बनाए थे। तो आगे हम लोग बात करें, इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है ब्रह्ममूल। सबसे पहले आप लोग ब्रह्ममूल जानने के लिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लीजिए, एक बार फिर से एक बार जो है पानी को पी लीजिए, पानी पी के पढ़ना ताकि आप लोग जगे रहिए। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जी देखते हैं कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाना। तो पढ़ते पढ़ते नींद आने का वजह यह है कि आप जो है ज्यादा करके जब नींद आए ना तो एक घूंट मारिए, एक घूंट पानी पीजिए, तो क्या होगा, नींद नहीं आए। जानते हैं ना, एक चीज याद हो रहा है कि बचपन में जब मम्मी घर में देखते होंगे बीड़ी तो सब घर बनता है लगभग। ठीक है, खास करके हमारे जो बिहार झारखंड है ना, इधर तो बनता ही है लगभग, और है ना, लगभग तो बनता ही है। और बीड़ी तो सब जगह बनता है, लेकिन से जहाँ बिहारी है तो बनता है। ठीक है, तो कहीं कहीं तो देखते कि माँ मम्मी लोग जब बीड़ी बनाते थे तो उन लोग क्या है ना कि मेहनती होते हैं मम्मी लोग भी, तो देखते थे कि जब बीड़ी बनाते थे नींद आ जाता था, तो उन लोग एक चना रखते थे, मतलब भुना हुआ चना, उस चना को है ना उठाते थे, मारता था खट खट खट। बोले मम्मी ये क्या है चना, इससे क्या होता है, बोले कि इससे नींद को तोड़ना है। तो इसे ये भी सीखा है। तो हम लोग भी जब क्लास करने बैठते हैं ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या करते हैं कि आप साथ में चना रखते हैं, रिजल्टी चना रखते हैं। और चना हम लोग, चना देखिए विद्यार्थी के लिए जो है ना चना बहुत जरूरी होता है। चना देखते हैं सब घर, सब स्टूडेंट के लिए लगभग होता है। ठीक है, और उस चना को मारते थे खट खट,
तो नींद छूट जाता था। ठीक है, पानी पीजिए, चना खाइए, जो है आपस में खाते खाइए, फिर पानी पीजिए, तो नींद नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताया, ठीक है, जिससे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। अब किसी किसी को पढ़ते पढ़ते बोर भी लगने लगता है, तो पानी पी पी के माइंड को फ्रेश कीजिए। ठीक है, आप एक ही चीज पर फोकस करना। आप देखिए इतना चीज सीखे, ठीक है, फिर से अभी नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, इसका नाम है वर्गमूल। अब वर्गमूल के लिए थोड़ा माइंड को फ्रेश नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। एक चीज का प्रॉब्लम होता होगा आप लोग को कि ये डिजिटल वाले बोर्ड नहीं है। ठीक है, डिजिटल वाले बोर्ड नहीं है। इस चीज के लिए आप लोग को बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ता होगा, है ना। हमें भी झेलना पड़ता है, बोर्ड को मिटाना, लिखना, बहुत सारी समस्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो संघर्ष है ना, तो वक्त, आज वक्त रुला रहा है, तो वक्त हंसाता भी है, वक्त रुलाता भी है ना। तो आज हमारा समय खराब है, जरूर है कि ये समय मेरा अच्छा होगा, आज जरूर होगा। अगर आप लोग को, आप लोग का दुआ रहा, आशीर्वाद रहा, तो हम बहुत सकते हैं, और इस व्हाइट बोर्ड हम डिजिटल बोर्ड तक भी ले सकते हैं, है ना। और कहता है ना, इंसान कहता है कि कोई भी आदमी अगर जो शुरुआत करता है तो जीरो से स्टार्ट करता है। ये सही बात है कि कोई भी इंसान अगर स्टार्ट करता है तो वो जीरो से ही स्टार्ट करता है। बहुत सारे टीचर हमारे हैं जो यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं, जो ग्लोबल टीचर हैं, जैसे हमारे हो गए हैं, हमारे जो बहुत ही बेस्ट टीचर जो है, फेवरेट टीचर हमारे जो है खान सर हो गए हैं, रोशन सर हो गए हैं। ठीक है, और हमारे जो मैथ टीचर है आदित्य रंजन सर हो गए हैं, है ना। और इधर 10th वाले जो हैं हमारे जो गुरु जो हैं, जो हम लोग उससे सीखते हैं, जो हमारे दिशा वाले सर हैं संजय सर, वो सारे टीचर के मैंने वीडियो को इतिहास देखा, तो सब लोग देखे, सबसे यही बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पढ़ा के सभी बच्चों को प्रेरित किया, जागरूक किया, और पढ़ाया, और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया। उन लोगों से हम लोग भी सीखें, और चाहते कि हम लोग भी उन्हीं की तरह बने। और वीडियो बनाने तो आता नहीं था, मैंने उन लोगों से सीखा कि वीडियो कैसे बनता है। आप लोग की दुआ से जीरो से स्टार्ट किया, तो जीरो से स्टार्ट करने के बाद हमारा जो सब्सक्राइबर हो गया टोटल टोटल जो सब्सक्राइबर हो गया है, जीरो से स्टार्ट करने के बाद, मतलब एक से स्टार्ट हुआ, आज 472 सब्सक्राइबर। तो ये मतलब कि सबके लिए कम ही होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक से स्टार्ट किया, आज 472 हुआ। ये हमारे एक अंक नहीं है, ये हमारे मेहनत है, आप लोग का भरोसा है। तो आप लोग भरोसा को ना जगाए रखना है, और आप लोग आगे बढ़ाते हैं। आप लोग भी पढ़िए और आगे बढ़िए, और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, है ना। ये समय है बदलने का, ये समय कभी वापस नहीं आए। ये समय जो बीत गया ना, वो समय कभी वापस, ठीक है। तो हम कहाँ थे, आज कहाँ चला है, ठीक है। मतलब कुछ पढ़ाने का टॉपिक था, तो आज चल ठीक है, बीच बीच में ये सब होना चाहिए, है ना। आप लोग ये सब नहीं होगा तो फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तो मोटिवेशन होना भी चाहिए। पानी मुझे ज्यादा प्यास लगता है, इसलिए ज्यादा पानी पीते हैं, है ना। चलिए आप नो बकवास, है ना, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चलिए, तो परमूल का टॉपिक जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बात करें वर्गमूल। वर्ग, इसको इसको इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल आप लोग के लिए, है ना, तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, SQUAR। अच्छा अच्छा, ये मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, है ना। स्क्वायर रूट ये हो जाएगा सही, क्या है ना, सही। ठीक, चलिए थोड़ा
इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, चलिए ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ब्रह्म। सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोग को बता दें, 1 गुना 1 करेंगे 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, ठीक है, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 7 गुना 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 9 गुना 9 करेंगे तो 81। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्रह्ममूल हो गया। दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए, है ना, दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए, हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। और थोड़ा सा सॉन्ग भी बीच बीच में क्लास में होना चाहिए, ताकि है ना पढ़ने में अच्छा है। और एक सॉन्ग और था कि जो आप लोग के बीच एक जो गाए थे, क्या है, हाँ, पिच का स्टेप था, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चूनरिया लहरा, जब जब मुझे पे उठा सवाल, माही तेरी चूनरिया लहरा। एक और बीच में स्टेप था एक, अच्छा, है ना, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, है ना, एक दिन चमकूंगा लेकिन मैं तेरा सितारा हूँ माँ, माई रे माई रे, माई तेरी चूनरिया लहरा। इस सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था। और बच्चों में हम लोग जो देशभक्ति सॉन्ग गाते थे, है ना, देशभक्ति सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो या धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये सब देशभक्ति था ना, क्या मतलब, है ना, स्कूल जोश मिला, अच्छा लगता था। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग को गुनगुना दिए ताकि, है ना, थोड़ा माइंड को फ्रेश हो, बीच बीच में सॉन्ग भी सुनना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए, और बहुत सारे विद्यार्थी को लगता हुआ कि अभी और गहरा सा, ठीक है, नहीं आप पढ़ना है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये कहेंगे, जो ही जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों को ना, जो जैसा करनी करेगा वैसा फल पाएंगे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएंगे, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों को, बहुत सारे देखते हैं, है ना। और एक चीज बताते हैं ना कि सब लोग देखते हैं कि पूजा पाठ में पूरा लगे हुए रहते हैं, है ना, कहता है, अरे मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर लो माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, है ना, अरे अंगुली पकड़ी कर चलना सिखाया, उस माँ को कैसे भूल गया हो, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, उस माँ को कोई से भूल गया, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, है ना। तो कर लो माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, ये घरे में सब देख रहे हैं कि पूरा, मतलब कि घरे में, मतलब जो है ना, वो सारे देख रहे हैं कि घरे में अपना माँ बाप को, है ना, खाने तक नहीं दे रहा, पीने तक नहीं दे रहा। ठीक है, घर में ही, घर में बैठा है, कर लो माँ को प्रणाम कर पिता को प्रणाम।
सब मंदिर में जा रहा है ना। देखिए मंदिर में जाना चाहिए ठीक है, बट जैसे कि देखिए पूजा करना सही है, घर में आपका सब सही है, माँ बाप को पहले प्रणाम कीजिए, माँ बाप आपका खुश है तो सब जगह खुश है तो पूरे मगन होइए, है ना। जब माँ बाप ही जो पहला भगवान जो होता है, पहला गुरु ही होता है, वही खुश नहीं है तो आप मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। चलिए ध्यान देंगे बरमूल, सबसे बात करें बरमूल में। चलिए ठीक है, तो बरमूल में सबसे पहले बात करें 77 64, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बरमूल में, पूरे भाग विधि से बता रहे हैं, पूरा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। देखिए मुझे ट्रिक के साथ भी बताने आता है, पूरा शॉर्ट शॉर्ट कार तरीके से भी बनाने आता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरे शॉर्ट की तरह चलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दें, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ी लगाएंगे। तो ये देखिए, कभी आप लोगों को जानते होंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली क्या होती है, दो हाथ से बजती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली क्या होती है, दो हाथ से बजती है। इसी प्रकार जोड़ी, जोड़ी है ना, दो करके लगाना, जोड़ी क्या करके लगाना, दो करके लगाना, ठीक है। ठीक है, ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे। देखिए यह 77 है, यह 77 हो गया। अब देखिए, ये देखिए 81, यहाँ देखिए 64, ये 81 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 64 हो गया। ये 81, ये ज्यादा हो रहा है, और 64 देखिए इससे कम, इससे कम वाला देखिए 64, ये देखिए 8 बार में हो जाएगा। बोलिए 8 8 16, अठी अठी 64। बोलिए 7 में 4 गया, कितना हो गया, 3। 6 में से 6 गया, खत्म गोटे हो गया, 6 में से क्या हो गया, तो खत्म गोटे हो गया। आगे जो है उतरेगा, जोड़ी उतारना है, पूरा जोड़ी को लगातार चलना है, ठीक है। मतलब कि हाँ, चलिए ध्यान देंगे आप देखिए यहाँ से कि अगर हम देख रहे हैं 5 दांत से लगाएंगे तो नहीं होगा, 6 दांत से लगाएंगे, 8 दांत से लगाएंगे, कट जाएगा, ठीक है, 8 दांत से। सर आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये इकाई अंक देखिए 4 है, यहाँ आ रहा है, एगो यहाँ आ रहा है, दूर से देखेंगे तो नहीं कट रहा, 8 से देखे तो कट जाएगा, हमको लग रहा है कि कट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 2 से देखते हैं, 2 से, ठीक है, 2 से देखते हैं, 2 से, और 2 दूनी 4, ये भी नहीं हो रहा, 8 से देखते हैं, 8 से। बोलिए 8 8 16, ये जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, ठीक है। बोलिए 8 8 64, 64 के 4, बाकी 6, है ना, 8 6 48, 8 6 48, 48 और 6, 848, 48 और 6, 7 में 4 3 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। जोड़े जोड़े सुपहवा में, आठ सौ 48 हो जाएगा, पहले सर 6, ठीक है सर, कटता रहा है। बोलिए मिस्टर, हम भी कौन जिंदगी में खोए हैं, 68 64 6, हम माइंड में गाने चल रहा था। बोलिए 848, 48 6 कितना हो जाएगा, देखिए 848, 48 और 6, 48 और 6, 8 6 4 5, 68 64 64 के 4, ठीक है, 68 64 64 के 4 और 6, 848, 848, ठीक है, 68 64 बाकी 6, 848, 48 और 6, 8 14, 5 कहाँ आ रहा है, घटिए ना रहा है, 70 64 घटना चाहिए लेकिन, 48 6 हो रहा है, घटिए ना रहा है,
64 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। आप बताइए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि अभी इतना बड़ा मतलब वीडियो बन गया, ठीक है। देखिए, गलती तो हर इंसान से होता है, और इंसान इंसान देखिए इंसान ही है, हम कोई नहीं भगवान है, ठीक है। एक क्या है, इंसान है, ठीक है। आपको एक इंसान है, हम भगवान भगवान तो नहीं है, ठीक है। हम भी जिस तरह आप लोग हैं, हम भी वही तरह, ठीक है। मैं जहां तक सीखता हूँ मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। लेकिन मैं घटा में गलती हो गया। अगर मैं लाइव पढ़ाता तो अच्छा रहता है कि बच्चे लोग बोल देते, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। गलती हर इंसान से ही होता है, ठीक है। चलिए ध्यान, हमें भी लग रहा है कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है भाई। सब जार गया, 30 हो गया, 64 उतर गया, ठीक है। ये होगा, 63 हो जाएगा। आप लगाइए 8 दान से, ठीक है। 88 64 64 के 4, ठीक है। और 88 64 64 के 4 हो जाएगा, बाकी 6 हो जाएगा। 8 6 48, 6 54 हो रहा है। यही यहाँ फ्रॉड, अलगे फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, हम बनाते हैं। और आप बताइए, 54 के 4 हो जाएगा, बाकी 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 5 13 हो जाएगा, है ना। ये हो रहा है 38 8 8 48, 8 5 13, ये हो रहा है 13 से 44, ठीक है। बोलिए, 4 में 4 गया 0, 6 में 4 गया 2, ये कट गया कट गया। चलिए ये भी, और ये मतलब जो है शेष बच गया इतना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, शेष बच गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, ये वर्गमूल पूरे पूर्ण रूप से जो है ना, ये हमारा शेष बच गया। कटने वाला बताते हैं, थोड़ा कटने वाला, ठीक है। आप, है ना, कटने वाला बताते हैं। ये नहीं कट रहा था, ठीक है। 17 30 25, ठीक है। बोले जोड़े लगाए, जोड़े लगाए, बोले 25, ठीक है। 5 अंक से लगाएंगे 25, 10 में 5 गया 5, ये कट गया, ठीक है। उतरा फिर 25, 5 5 10, ठीक है। यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे 5 देना, देखिए फटाफट कट जाएगा, 525 25 यहाँ पर। ये बोलिए समझ में नहीं आया। ये सबसे पहले क्या किया, 5 अंक से लगाए 25, 6 अंक से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 अंक से लगाए। जैसे 5 के 5 उतरा, 25 से उतर गया। फिर देखिए देखिए कि फिर 25 आ रहा है यहाँ, और कौन आ रहा है, चलिए 25 25 कट दिए, ठीक है। इसमें कोई शेष नहीं बचेगा, शेष इसमें 0 आ जाएगा। ये पूर्ण रूप से कट गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कीजिए तो, 54 गुना 54 कीजिए तो, गुना करके देंगे तो आपको कटेगा। 54 गुना 54 कीजिए तो, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कितना हुआ, हाँ, 1937 36, अच्छा 1936। सबसे पहले क्या करना है, जोड़ी लगाना। देखिए, मतलब कि अगर हम गुना करके नहीं देंगे तो वो चीज नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो शेष में आ जाता है, ठीक है, शेष में आ जाता है। देखिए सबसे पहले 1936 है, सबसे पहले क्या करना है, और 5 दान से ज्यादा हो रहा है, 4 दान से लगाना है। यहाँ 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ 4 4 कितना हो गया 16, 9 से 6 हो गया 3, ठीक है। ये कट गया, उतरा 36, ठीक है। 4 से 16 ज्यादा हो रहा है, 4 से 16 5 से ज्यादा हो रहा है, 4 से लगा 9 से 6 हो गया 3, यहाँ उतरा 6। अब देखिए, एक यहाँ भी आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या, वो यहाँ भी आ रहा है। अब देखते हैं किससे हो जाएगा। अगर हम 4 दान से देखेंगे तो 4 4 हाँ, 4 दान से कट रहा है। बोले 4 चौक 16, 4 32 है 33, ये कट गया। 4 32 से कितना हो जाएगा 33, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका जो है वर्गमूल निकल के आ गया है, इसका वर्गमूल निकल के कितना आ गया, इसका वर्गमूल निकल के आ गया जो हमारा, इसका वर्गमूल जो है कितना आ गया 6 आ गया। ये हमारा क्या हो गया,
इसका वर्गमूल निकल के 44 आ गया। ठीक है, आगे हम लोग नहीं सीखेंगे, फिर से एक बार ध्यान देंगे। दूसरा, फिर से एक बार ध्यान देंगे, थोड़ा सा टी और हार देना है, जैसे कि 335 गुना 335 करें तो इसका आंसर कितना होता है, थोड़ा सा हार्ड वाला एक और बताएंगे, उसके बाद आगे फिर एक 12 हाँ 22, चलिए ध्यान देंगे, 1 12 22 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जोड़ी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी जोड़ी लगानी है, यहाँ भी जोड़ी लगानी है, यहाँ भी जोड़ी लगानी है। सबसे हार्ड है ये अंतिम दौर है, देखिए ध्यान देंगे, 8 8 64 और 2 2 4 3 3 9, 4 3 से लगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 9, बोलिए 11 से 9 ये कितना हो जाएगा, 11 से 9 हो जाएगा, 9 10 11 2। अब जोड़िए को उतारो, 22 उतारेगा। ठीक है, अब ये 6 है, 4 दांत से देखेंगे तो 4 चौक 16 है, तो जो ज्यादा हो रहा है 256 ज्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो करना है, क्या करना है कि 3 दांत से देखेंगे। ठीक है, बोलो 3 दांत है, यहाँ 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ जोड़ना है इधर। ठीक है, प्लस करना है इधर, प्लस करना है इधर, गुना करना है। ठीक है, ऐसा नहीं, बोलो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 12 से 9 गया 3। ठीक है, अब यहाँ बचा 11। ठीक है, तो 11 में से 8, 8 9 10 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ भी ये क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो अब ये पूरा पूरी कट गया, अब उतरा 25, क्या उतरा 25। ठीक है, तो 25 उतरा, तो हमें क्या करना है कि हम 25 को उतारना। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अगर हम 5 आंसर देखिए, 5 ये आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ देखिए 5 है लास्ट में, यहाँ भी 5 खोजना है लास्ट में। यहाँ देखिए ये आ गया 5, तो 5 आंसर लगाना है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है, बोलिए 5 25। ठीक है, 5 25 हो गया, अरे मिस्टेक में रुकिए रुकिए थोड़ा सा, 6 पंजे 30 2 32 के 2। ठीक है, और 6 पंजे 30 बाकी हुआ 3 33, 33 से 25 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ेगा तो इसका जो वर्गमूल निकल के आ गया है, इसका जो वर्गमूल निकल के आ गया कितना आ गया, 335। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे, समझेंगे होंगे। से नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उसको कमेंट में जरूर बताएंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा फिर से वो वीडियो लाएंगे, फिर से बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग के लिए तो जान भी दे सकते हैं। तो बताइए, जान कोई देता है तो आप लोग विश्वास कैसे कर देते हैं, जान नहीं देंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा एक भी नॉर्मली में आते हैं, बरहमुल हो गया, गरमुल, सब जो बेसिक बेसिक था हम बता दें। चलिए एक चीज, चलिए हम बताते, बहुत सारे विद्यार्थी, चलिए आके हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा ये 4 टॉपिक पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए आपको पता होगा, प्राकृतिक संख्या जो होती है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या होता है। गिनती की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या से हम बात करें, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या से बात करें हम लोग, है ना। एक एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 अनंत, अनंत अनंत मतलब गिनती मतलब अनंत है, अनंत भी हो सकता है। ये हमारा गिनती का संख्या, ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक। टॉपिक आप लोग को अच्छा होगा, समझ में आया होगा। अगर इस पे हम बात करें, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। आगे दूसरा टॉपिक में बात करें, सबसे बड़ी प्राकृतिक
संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो अनंत होती है। बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है? करोड़, अरबों, खरबों, अनंत ना, गिनती तो को अनंत है भाई, है ना। बोलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, और सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या अनंत। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो अनंत। चलिए उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज टोटल जो है 1 घंटा का क्लास करेंगे इसमें, 1 घंटा, 55 मिनट हुआ है, 1 घंटा पूरा पूर्ण करना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं आगे, समझ गए? आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, वो हमारा गिनती संख्या हो गया, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चार, 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे क्योंकि ज्यादा क्लास होगी। चलिए ध्यान दें, सम संख्या, आप इसको जानते हैं? सम संख्या, ठीक है, बहुत 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 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। सम संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए, जो जो संख्या दो से विभाजित हो या दो से पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी कट जाए या विभाजित हो, एक ही बात है, विभाजित हो उसे हम सम संख्या, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से विभाजित हो या दो से पूरा पूरी कट जाए, से हम बात करें चार, दो दूनी से हम चार, जैसे एग्जांपल की बात करें 4, 8, 6, है ना, ये सब क्या जैसे पूरा पूरी कट जाएगा, कैसे कटेगा? सब 2 से भागा दे 4 में, दो दूनी 4, ये कट गया। फिर 8 की बात करें, ये भी 2 चौका 8, ये भी कट गया, ठीक है। 6 की बात करें, बोलिए 2 तिया 6, ये भी कट गया, कटा कि नहीं? कट गया। जो 2 से पूरा पूरी कट जाए तो हमारे वो सम संख्या होगा। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, है ना, एग्जांपल की बात करें 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या हो गया? आगे हम लोग बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या सम विषम और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, जो 2 से विभाजित ना हो, मिस्टेक यहाँ जो है अर्थ का हो, विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, से हम बात करें 3, 7, 5, ठीक है, 9, से हम बात करें 2 से भागा दे 3 में, बोलिए 2 का 2, ये 3 से 2 कटा नहीं कटा, मतलब शेष जो हमारा एक निकल गया, मतलब कटा पूरा पूरा, नीचे काटना चाहिए। अगर हम बात करें 5, 5 एक 25, क्या हम करने का नहीं चल रहे हैं, 5 है, अगर इसमें 2 से भागा दें तो दूनी 4, 5, दिमाग कहाँ का रहता है मेरा ठीक चलो ठीक है, दूनी 4, 5, 1, ये देखो, ये दूनी 4 और 5 1, देखिए शेष 1 बच गया, ये भी पूरा पूरी ना कटा, पूरा पूरी ना कटा। तो हम क्या बताए थे, विषम संख्या कि जो 2 से पूरा पूरी ना हो विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं विषम संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या
ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये जो मेरी क्लास है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, और मैं आपकी जो आप लोग की जो पढ़ाई में शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अच्छे करिए, आपकी भविष्य में कुछ अच्छा करें और अच्छा जाए। और ठीक है, आप लोग बहुत समय दिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मतलब इतना समय, मतलब कि आप ना पूरे क्लास करना है, लेकिन धन्य समय देने के बाद धन्यवाद होता है। ठीक है, तो मिलना चाहते फिर यार अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आर के टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट। मिल जाता हूँ कल। और हाँ, एक चीज बताते हैं आप लोग को, कल जो क्लास होगा बहुपद का क्लास होगा। बहुपद, बहु बहुपद क्लास होगा। क्लास टेंथ, क्लास टेंथ क्लास टेंथ का मैथ का क्लास होगा। ठीक है, इसीलिए इसको भूले नहीं, है ना। शेयर करेंगे कल चैनल को, और फिर बहुपद की क्लास। ठीक है, तो आप लोग टोटल जो है, मेरा टोटल 472 सब्सक्राइबर है। आप लोग टोटल 500 पूरा करना है। ठीक है, ये आप लोग का है, ये आप लोग को पूरा करना है। ठीक है, जल्दी 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में जल्दी करें। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलना चाहते हैं अगले क्लास में।